मथुरा जंक्शन। राधे राधे। हाय राधे राधे दोस्तों। तो स्वागत करते हैं हमारे वृंदावन सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में, और हम हॉस्टल से रवाना हो रहे हैं अब स्टेशन के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली गाइस हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। हम लोग एक रील शूट कर रहे हैं जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही थी कि आप स्टेशन से डायरेक्ट आप वृंदावन डायरेक्ट पहुँच जा रहे हो, वो वाली रील शूट कर रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग अब निकलेंगे स्टेशन के लिए। तो फाइनली गाइस हम लोग मथुरा स्टेशन पहुंच चुके हैं। रील्स अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हो ट्रांजिशन वाली। फिर हम लोग टुक टुक लेके वृंदावन की ओर निकलते हैं। वृंदावन की ओर जाते हुए काफ़ी सुंदर ये, तो हमें रास्ते में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को लिए मिल रही थी। ये महल, ये कौन सा महल है मुझे पता नहीं है गाइस, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओ कि ये कौन सा महल है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो फाइनली हम लोग मथुरा को क्रॉस करते हुए, कृष्ण जन्मभूमि को क्रॉस करते हुए वृंदावन पहुंच जाते हैं। तो फाइनली हम लोग रूम वगैरह लेकर फिर उसके बाद चले आते हैं खाने के लिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग खाना पीना खाकर रूम चले जाते हैं, फिर सो जाते हैं, क्योंकि हमें सुबह उठते ही विशाल भाई के ब्लॉगिंग स्टार्ट हो जाते हैं। आप सुनो क्या बोल रहे हैं। और यहाँ देखिए कुछ फ्रेंड, राधे 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 राधे। और ये फ्रेंड अभी ब्रश कर रहे हैं। और ये हमारे खास मित्र बादल, जो भी अंदर में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे अमित मलिक जी इस सदमे में है। हाँ। और ये हमारे बबलू जी, दाली जी लगाए। चलिए इनकी ब्लॉगिंग हो गई, हम लोग रेडी होकर मंदिर की ओर निकलने के लिए चले जाते हैं। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, तो हम लोग वृंदावन की ओर निकल जा रहे हैं। तो चलिए आप सबको एक एक करके मिला रहा है विशाल। मिल लो आप लोग कौन कौन है ये। कुर्ते पहने हुए हैं। हम लोग भी हैं। और ये हमारे मित्र, क्या नाम है? बबलू। बेइज्जती। बबलू है। और गाइस हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। तो वो रही वृंदावन। वृंदावन में हम लोग हैं और प्रेम मंदिर। चलो गाइस, तो हमें रास्ते में यहाँ के बच्चे मिल जाते हैं जो सर पर चंदन लगा रहे हैं। तो हम लोग लगवा के अब मंदिर की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, मुझे एक चीज़ बताना था। हम लोग जिस जहाँ पे रूम लिए थे वहाँ पे ये मंदिर जस्ट उसके बगल में था। सबसे पहले हमने वहाँ पे दर्शन कर लिए। फिर उसके बाद हम लोग सीधे प्रवेश कर जाते हैं प्रेम मंदिर की ओर। फिर हम लोग प्रवेश करते ही एक थोड़ा सा शॉट्स वगैरह ले लेते हैं रील्स वगैरह के लिए, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा स्पेस खाली था। फिर उसके बाद हम लोग वो जो रील्स शूट किए थे उसके लिए कुछ शूट कर रहे थे, क्योंकि सुबह का टाइम था, काफ़ी भीड़ हो गया था, तो फिर काफ़ी दिक्कत हो रही थी हमें। लेकिन अगर आपको कुछ वैसा ट्रांजिशन रील बनाना है तो आप क्या करो कि आप सुबह का टाइम पे आओ, काफ़ी कम भीड़ रहेगी और आपकी वीडियोस भी अच्छी बन जाएगी। जैसे हमारी भी अच्छी वीडियो बन गई, पीछे वाली लड़की की भी अच्छी वीडियोस बन जा रही, क्योंकि स्पेस बहुत ही ज़्यादा खाली रहता है सुबह में। तो चलिए हम लोग अब मंदिर की ओर चलते हैं। ये मंदिर का बाहर का लुक है। दिन में काफ़ी सुंदर दिख रहा है मंदिर, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो चलिए, हमारे दर्शन अच्छे तरीके से मंदिर के हो गए। मंदिर का मैं फुल वीडियो आपको रात का दिखाऊंगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोग मेरी जो सेकंड पार्ट आने वाली है वो देख लो। और ये 360 रोटेट करके मैं वृंदावन को के प्रेम मंदिर को आपको दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए राधे राधे दोस्तों। चलिए तो अब हम लोग निकलते हैं। बगल में ही इस्कॉन टेम्पल है, बांके बिहारी टेम्पल है। तो हम लोग निकल पड़ते हैं इस्कॉन टेम्पल के लिए पैदल ही, क्योंकि पास में ही इस्कॉन टेम्पल है। तो चलिए आगे देखते हैं इस्कॉन टेम्पल की व्यू। फाइनली गाइस हम लोग इस्कॉन टेम्पल पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इस्कॉन के बच्चे नज़र आते हैं जो कि कीर्तन कर रहे हैं। और यहाँ पे इस्कॉन में सबसे अच्छी खास ये बात है कि यहाँ पे ये मंदिर इस्कॉन फर्स्ट मंदिर है, इस्कॉन का फर्स्ट मंदिर है जो वृंदावन में है, जो कि हमारे इस्कॉन के ट्रस्ट द्वारा बनाया गया था। और ये मंदिर बलराम और श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ पे बच्चे कीर्तन कर रहे हैं। ये भाई साहब के आँख से आंसू आ गए। काफ़ी वहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। काफ़ी अच्छा व्यू था वहाँ का, काफ़ी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, काफ़ी मज़ा आ रहा। तो चलिए गाइस, इस्कॉन के दर्शन हो गए हमारे। अब हम चलते हैं बांके बिहारी मंदिर की ओर। तो चलिए बांके बिहारी मंदिर की ओर। फिर रास्ते में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही थी। बांके बिहारी के मंदिर के रास्ते में काफ़ी सारे लोग कुछ कुछ ख़रीद रहे थे यहाँ से। काफ़ी मज़ा आ रहा था हमें इस गली में।
बंदर देखते ना गाइस, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बंदर है, आप लोग काफ़ी बच के रहना। जब हम पहुँचते उस गली में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, मैं बता नहीं सकता हूँ कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मुझे लग रहा था कि मैं संडे को आकर ना बहुत बड़ी गलती कर दिया हूँ। इतनी ज़्यादा भीड़ थी बांके बिहारी मंदिर में, हमें तो लग ही नहीं रहा था कि हमारी दर्शन हो पाएंगे। लेकिन चलिए देखते हैं हमारे दर्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और टाइमिंग भी 1 बजने वाली थी। यहाँ पे वृंदावन की है कि 1 बजे के बाद सारे टेंपल बंद हो जाते हैं 4 या 5 बजे तक। तो चलिए देखते हैं। चलिए गाइस, तो हमारी एंट्री तो मंदिर में हो गई, लेकिन मंदिर के जितनी भीड़ बाहर थी उतनी ही अंदर थी। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, पता नहीं सरकार क्या करती है, इतनी ज़्यादा व्यवस्था पर ख़राब थी। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे तक आए हुए, इतनी भीड़ में अगर बच्चे नीचे उतर जाएंगे तो वो इन भीड़ में दब जाएंगे। तो मेरी तो सरकार से अनुरोध है कि कृपा करके व्यवस्था सही करे, यहाँ के मंदिर के परिसर के जितने भी लोग हैं थोड़ा ध्यान दें। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, इंसान पे इंसान चढ़े जा रहे हैं। मेरे तो कुछ मित्र के दर्शन हुए, कुछ के नहीं हुए, मैं तो ज़बरदस्ती देख कर आया। फिर हमारे पास समय बहुत ही ज़्यादा कम था, तो हम निकल पड़ते हैं राधा वल्लभ मंदिर की ओर। लेकिन वहाँ पे भी उतनी ज़्यादा भीड़ थी, जिसकी वजह से हमें निराश होकर आना पड़ता है। हम लोग दर्शन नहीं कर पाते और मंदिर बंद हो जाती है। अब हम लोग निधि वन की ओर निकल रहे हैं, क्योंकि निधि वन खुली हुई रहती है। तो चलिए निधि वन। तो फाइनली हम लोग निधि वन पहुँच चुके हैं। फिर निधि वन में भी हमने काफ़ी बंदरों के साथ काफ़ी मस्तियाँ की, उन्हें कुछ खाने को दिया। मैं आपको बता दूँ, ये निधि वन की जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण और राधा और उनकी गोपियाँ सब रात में आकर रासलीला करते हैं। ये जो पेड़ आप लोग जो देख रहे हैं वो सब बताए जाते हैं कि ये सब वही गोपियाँ की ही रूप है, जो कि रात में गोपियाँ बन जाती है और दिन में पेड़, ऐसा मैंने सुना है। चलिए, तो हमारे वृंदावन के निधि वन यात्रा समाप्त हुए। फिर हम लोग अब निकलते हैं मथुरा के लिए, जहाँ पे श्री कृष्ण का एक्चुअल में जन्म हुआ था। तो फाइनली हम लोग मथुरा पहुँच चुके हैं। चलिए हम अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही हमें दिखता है कि वहाँ पे काफ़ी लोग ज़मीन पर बैठकर कुछ कुछ बेच रहे हैं। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं। हम लोग काफ़ी तरीके से थक चुके हुए थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि हमें एक ही दिन में ट्रिप करनी थी सारी चीज़, क्योंकि हमारा कॉलेज संडे को ही छुट्टी देता है। इस वजह से हम लोग को एक ही दिन में कंप्लीट करनी थी ट्रिप। तो हम लोग निकल जाते हैं घूमने के लिए, जितना हो सके हम लोग उतना कवर कर सकते थे, तो आज हम लोग कर रहे हैं। तो फाइनली हम लोग मथुरा जन्मभूमि, कृष्ण की जन्मभूमि पहुंच जाते हैं। हमें जाते ही पता चलता है कि अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम दोस्त सोचते हैं कि कुछ जन जाएंगे अंदर, कुछ घूम कर आएंगे, फिर कुछ जन यहाँ पे ही रहेंगे। तो फाइनली हम लोग चले जाते हैं, हमारे कुछ फ्रेंड यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। तो गाइस, हमारे दर्शन हो गए, अब हम लोग प्रेम मंदिर के लिए निकल रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, लाइक शेयर करना। तो मिलते हैं अब दूसरे पार्ट में।